कभी उस गांव के दरवाजे को मत छूना, वरना वो तुम्हें कभी लौटने नहीं देगा। रात के ठीक 12 बजे घने जंगल के बीच बसे उस गांव में अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे डर के मारे रुकी हुई थी। पूरा गांव वीरान पड़ा था, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा था एक काला दरवाजा, पुराना, टूटा फूटा, मगर किसी श्राप से जकड़ा हुआ। कहते हैं, जो भी उस दरवाजे को छूता है वह अगले ही पल गायब हो जाता है, बिना कोई निशान छोड़े। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थीं। कभी कोई शिकारी गायब हुआ, कभी कोई यात्री, लेकिन गांव के सबसे बहादुर युवक रवि ने उन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह समझा। ऐसी बकवास कहानियों पर भरोसा मत करो, वह अपने दोस्तों से कहता। पर उस रात जब गांव में बिजली करकराई और आसमान में अजीब सी लाली छा गई, रवि ने उस दरवाजे के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह उस दरवाजे के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजे पर गंदी काई उगाई, उसमें से एक सड़ती हुई बदबू आई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। क्री-ई-ई-ई-ईक। अंदर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जिसमें कोई जीवन नहीं था। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। रवि के दोस्तों ने देखा, वह किसी अदृश्य ताकत से खींचा जा रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर किसी साए ने जकड़ लिए। बचाओ! रवि की आवाज गूंजी, लेकिन उसकी चीख कुछ ही सेकंड में गूंजती हुई खामोश हो गई। दरवाजा फिर से धीरे धीरे बंद हो गया। अगली सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढने निकले, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस दरवाजे के पास पड़ा था उसका लाल कपड़ा, जिस पर काले हाथों के निशान थे। कहते हैं, उस दिन के बाद जब भी रात के 12 बजते हैं, उस दरवाजे से एक धीमी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे बचाओ।